चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोग्राम है वेलकम बैक टू बहरिया कि इसमें हम वो स्टूडेंट्स इनवाइट कर रहे हैं कि जिन्होंने बहरिया में पढ़ा और बहरिया में पढ़ने के बाद आज वो एक तनावर दरख्त बन चुके हैं। यानी कि बहरिया ने जो छोटे छोटे पौधे लगाए थे, आज वो माशाल्लाह इंडस्ट्री में ना सिर्फ अपना नाम रोशन कर रहे हैं, अपने बहरिया यूनिवर्सिटी का नाम रोशन कर रहे हैं, बल्कि टू बी ऑनेस्ट अपने पेरेंट्स का नाम भी रोशन कर रहे हैं। और बड़ी अच्छी गाइडलाइन उस वक्त उनको मिली बहरिया यूनिवर्सिटी की तरफ से, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। आज ऐसी एक मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं जो कि हैं फैसल खान। फैसल खान इस वक्त यूबीएल का पार्ट है, वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट हैं। ना सिर्फ यूबीएल का पार्ट है बल्कि 24 ईयर्स का जो उनका बैंकिंग का अपना करियर है, उसमें हमने देखा कि मुख्तलिफ बैंक्स में ये रहे, जिसमें स्टैंडर्ड चार्टर्ड रहा, यूबीएल इससे पहले रहा, फिर दोबारा यूबीएल रहा, मीज़ान रहा। बहुत सारे बैंक्स में हमने देखा कि उसका पार्ट रहे। और साथ साथ इस वक्त कॉर्पोरेट रिलेशन मैनेजर भी हैं। ये एलुमनाई जो एसोसिएशन है बहरिया यूनिवर्सिटी की, इनको हम खुशामदीद करेंगे और इनसे जानेंगे बहरिया यूनिवर्सिटी के बारे में कि बहरिया यूनिवर्सिटी है कैसी। मैं तो चलो यहाँ पर हूँ तो मैं तो तारीफ़ करूँगा, लेकिन ये क्या कहते हैं इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। कैसा लग रहा है बहरिया में 2018 में पास आउट हुए और अभी गाड़ी अंदर लेकर आए उस जगह पे कि जहाँ पहले बच्चों को अलाउ नहीं होता था। आप तो सीना चौड़ा करके आए होंगे, अब रोक सकते हो तो रोक लो। नहीं, लिटरली ऐसा फील हुआ जैसे थोड़ी सी गलती से इज्जत मिल गई है क्योंकि स्टूडेंट्स को ऑफ कोर्स यू हैव टू गो हियर एंड देयर। जब स्टूडेंट थे तो वो लाइफ ही टोटली डिफरेंट थी। एंड सिनेरियो ये था कि आपको जो है बड़ी प्रिसिशन के साथ यार ग्रेड्स भी पूरे हों, टाइमिंग पे भी पहुंचो, फिर स्टाफ उसके साथ भी टीचर्स के साथ भी बना के रखो, ऑल दैट स्टफ रिकॉल होता है। लेकिन माशाल्लाह बहरिया यूनिवर्सिटी हैज ग्रोन अप लाइक एनीथिंग, इट्स अ बिग जायंट नाउ। कितना चेंज लगा आपको? ऑलमोस्ट आते रहते हैं बीच में या अभी आए? मैं क्योंकि एलुमनाई कॉर्पोरेट एसोसिएशन का हेड रिलेशनशिप मैनेजर भी हूँ, तो उसमें सिनेरियो ये है कि मुझे ऑन एंड ऑफ कोई ना कोई काम करने से रिलेटेड, कोई HR से रिलेटेड कोई चीज़, बच्चों का हायरिंग से रिलेटेड, सेमिनार्स करने से रिलेटेड, आई नीड टू कम ओवर हियर। तो चेंज जो ये है कि पहले जब हम लोग कोई इवेंट किया करते थे तो वो पार्किंग का एरिया जो था ना, इट वाज ऑल रस्टी एंड डस्टी काइंड ऑफ स्टफ। अब तो माशाल्लाह देयर इज अ मस्जिद, देयर इज द होल पार्किंग एरिया इज रियली गुड, द थिंग्स आर रियली प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड। और चीज़ें थोड़ी महंगी हो गई हैं ऑफ कोर्स, वो एक डिलेमा है, वो क्या करें इन्फ्लेशन का। राइट, बिल्कुल। तो ये बताएं फैसल के जब तक बहरिया में माशाल्लाह मौजूद थे और पढ़ा यहाँ से, कितना टू बी ऑनेस्ट हेल्प किया आपके करियर में? क्योंकि सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, ग्रोथ होती है, फ्रेंड सर्कल होता है, टीचर्स होते हैं। अब माशाल्लाह जिस तरह मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, आप यूबीएल में माशाल्लाह एक बड़े ज़बरदस्त ओहदे पर हैं, VP हैं। कितना हेल्प किया आपको इस तमाम तर ग्रोथ ने, आपकी ग्रोथ में, इस आपके पढ़ाई ने? रियलिस्टिकली स्पीकिंग मैं आपको बताऊं कि पेरेंट्स की दुआओं और उनके ब्रॉटअप के बाद, कोइंसिडेंटली स्कूलिंग बीकन हाउस के बाद जो एक्चुअली पिट स्टॉप मुझे मिला है ना यूनिवर्सिटी में, लर्निंग फेज में, दैट इज़ बहरिया यूनिवर्सिटी। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोइंसिडेंटली मैं उस टाइम पे खुद भी ब्रांच मैनेजर था, अभी बैंक में वर्क करता था, एरिया मैनेजर भी रहा उस टाइम पे। अच्छा, आई वाज एक्चुअली प्रैक्टिसिंग व्हाट वाज टू बी प्रीच्ड। तो whenever there was a contradiction in as far as the bookish statement was concerned, as far as teachers कहते थे कि ऐसा है तो ये है तो वो है, कान बान वगैरह का सिलसिला मैं आपको बताऊँ, रिकॉल कर रहा हूँ मार्केटिंग की चीज़ें, तो उसमें होता ये था कि मैं जब उनको कहता था कि ऐसे कॉन्ट्रडिक्शन करता था तो मुझे बड़ा मज़ा आता था, एक डिबेट स्टार्ट हो जाती थी। राइट। तो वो चीज़ को कन्वर्ट करना, फिर साथ के जो दोस्त अहबाब हैं, वो स्टूडेंट्स लाइफ आपको पता है, मैकडॉनल्ड्स में जाके यार आखिरी दिन उठ के पेपर गुड कर रहे हैं, पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, यार तो एक तरह से लगा दी, मैं थोड़ा सा लेट हूँ देख लेना, अटेंडेंस लगा देना, वो चीज़ें रिकॉल हो गई मुझे यहाँ आने के बाद जी। और बिलीव मी, ऐसा प्लेटफॉर्म इसने बहरिया यूनिवर्सिटी ने दिया कि मुझे जब भी अब मेरी रिज्यूमे कहीं जाती है ना, एंड देयर इज़ अ नेम ऑफ बहरिया यूनिवर्सिटी अटैच्ड, इट्स अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो मुझे किसी को अपनी एजुकेशन से रिलेटेड बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं कहाँ पढ़ के आया हूँ। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और जो फैकल्टी आपकी है इट्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी एंड दे आर एक्सपैंडिंग देयर things like anything, and I give hands up to you as well for launching this platform, जहाँ पर एटलीस्ट हम लोगों जैसे लोग आके और पुराने लोग पास आउट हुए हुए आके और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और लिटरली मैं बताऊं कि दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म, जो ज़रूरी था, जो हमारी बारी में नहीं था। तो थैंक्स अ लॉट, प्लीज़। नहीं तो अब सिर्फ पढ़ाई तो की नहीं होगी आपने, ऑफ कोर्स आपने शरारतें भी की होंगी, हो सकता है कि दीवारों पे कुछ लिखा भी हो, दरख्तों पे कुछ लिखा हो, या कुछ और कुछ किया क्या? कोई एक ऐसी शरारत तो बताएं ना, कि अमूमन जब स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं तो उस वक्त तो नहीं बताते, लेकिन अब तो सब कुछ बता सकते हैं, बताएं कुछ किया? बता देते हैं। मसला ये है कि क्योंकि बीन टू अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज़, इकरा में भी रहा हूँ, ICA में भी रहा हूँ, तो स्टूडेंट, और दूसरा ये कि आई वाज अर्निंग एंड आई वाज पेइंग द सैलरी, द फीस फॉर माय ओन सेल्फ, तो ये सबसे अच्छा प्लस पॉइंट था।
तो उसकी इंपॉर्टेंस तो मुझे पता थी, लेकिन साथ ही साथ यार एक बचपना जो अंदर होता है ना वो ख़त्म नहीं होता था। तो बैक बेंचिंग में बैठ जाना पीछे जाके, स्टैटिस्टिक्स की क्लास हुआ करती थी किस ज़माने में, तो उसमें मैं जी IC में की बात बता रहा हूँ, देन आई विल कम टू बहरिया एज वेल। तो उसमें होता ये था कि हम क्लासेस लगा के बैठ जाते थे। तो वहाँ एक प्रोफेसर होते थे, वो आके मुझे कहते थे कि ये देखो बेगैरत, देखो जरा इसको कोई तमीज़ नहीं है, ऐनक लगाए बैठा था। एंड बिलीव मी, स्टैटिस्टिक्स व्हेन आई वाज डूइंग फ्रॉम ओवर देयर आई गॉट 98 आउट ऑफ 100 इन दैट। वाओ। एंड दैट वाज अ पोजीशन होल्डर। उसके बाद वो उनके कान सर बाल सब खड़े हो गए थे कि यार ये कैसे हो गया। तो बहरिया में भी सेम गलती से वही प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे थे। Sir, I was very much in as far as the other things are concerned. पैसा कमा भी रहा था, कोई बड़ी शरारत आने वाली है। और दूसरी सबसे बड़ी शरारत जो अभी आप बात भी करेंगे शोएब साहब से, शोएब वसीम is just like a brother to me, and अल्लाह का शुक्र है, is an extraordinary person and asset for the Bahria University. तो उस बंदे की एक क्लास में ना वो थोड़ा लटकाते बहुत थे और हैं प्रोसीजन बेस्ड। तो मैंने जाके ना तंग आ गया था, नींद बड़ी आ रही थी, मैंने पहले सुबह की क्लास ही मैंने जाके घड़ी आगे कर दी थी। अच्छा, क्लासरूम ठीक है। तो वो अच्छा पहला बंदा गलती से जल्दी पहुंच गया था। तो जब सोया हुआ था टेबल पे, तो जब क्लास भर गई तो शोएब साहब एंट्री हुई, तो उसके बाद उन्होंने घड़ी के टाइम देखा, अपनी टाइम देखा, तो कहते हैं चलो सही है, कोई मसला नहीं, मेरी घड़ी शायद आगे होगी। तो वो रिकॉयल होता है मुझे। और इस बंदे ने बड़ी नफासत से हमें पढ़ाया, और मतलब लिटरली बताऊं, अभी मुबशिर साहब हेड ऑफ मार्केटिंग इज आल्सो वेरी गुड नेम दैट आई वुड रिकॉग्नाइज। दानियाल आपका SSC का है। ये बंदे ऐसे लोग हैं, ये आप मैं बता रहा हूँ, ये आप लोगों ने अब जो ट्रांसफॉर्म बहरिया को कर दिया है और जो इनपुट आ रही है, इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये बताएं कि ओवरऑल जो आपका बहरिया में करियर रहा, आपने जितना पढ़ा है, आप समझते हैं कि अब एक चीज़ आ चुकी है जी, यूनिवर्सिटी की डिग्री मत लो, बस स्किल्स लो और चले जाओ। डू यू थिंक कि डिग्री अभी भी इम्पोर्टेंट है यूनिवर्सिटी की? देखिए, अगर स्टूडेंट्स जो हैं, प्लीज़ जी जो पिक करते हैं बताता हूँ। अगर स्टूडेंट्स जो हैं, मेरा सजेशन ये होगा कि अर्ली एज में आफ्टर ग्रेजुएशन दे स्टार्ट अप जॉब मार्केट में आके पेनिट्रेट कर लें। जैसे मैं अभी जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करूँ, तो यहाँ इंटरपास बच्चों को हायर किया जा रहा है कैशियर्स, और द बैंक इटसेल्फ, स्टेट बैंक से कॉन्ट्रैक्ट है, वो पे कर रहा है कि उनकी एजुकेशन की चीज़ें पूरी की जाएं। तो ये एक प्लेटफॉर्म उनको मिल जाए ना, ताकि वो ऐसा ना हो कि बेचारे एक सर्टन अमाउंट अपने फैमिली का लगा के पढ़ लिख के निकलते हैं, और उनके एंड दे वर एक्सपेक्टिंग कि भाई मुझे सैलरी पैकेज ये मिलेगा। तो वो एक बड़ा डिफरेंस आ जाता है उनकी एक्सपेक्टेशंस में और उनकी एक्चुअल एक्टिविटी में। ठीक है। तो थिंग इज़ दैट कि वो हम लोगों ने उसके लिए ये होगा कि अर्ली स्टेजेस में, जैसे अभी कुछ कोर्सेज में BBA में कंपल्शन कर दी है और MBA में कंपल्शन कर दी गई है कि आपको एक जगह पे इंटर्नशिप करना लाजमी है, उसका सर्टिफिकेट 1 महीने 2 महीने का लेना लाजमी है, ताकि आपको जॉब एक्सपीरियंस हो जाए। ताकि मार्केट, क्योंकि मार्केट पाकिस्तानी मार्केट इज़ टोटली डिफरेंट। द बुकिश थिंग दैट वी यूज्ड टू स्टडी, इट्स स्लाइटली डिफरेंट, क्योंकि वो गोरे की लिखी हुई चीज़ है। तो उसको मिलाने के लिए इट्स बेटर कि जो नए यंगस्टर्स हैं वो जॉब के साथ साथ पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करें। राइट जी, तो बात हो रही थी सर शोएब वसीम की, तो लकीली वो हमें इस वक्त फ़ोन पे मिल गए हैं, उनसे थोड़ी सी बात करते हैं और जानते हैं कुछ फैसल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह हम वेल। सबसे पहले थैंक यू कि आपने टाइम निकाला और आप बात करने के लिए आए। ये बताएं कि फैसल की बात हो रही है यहाँ पर, अभी एक किस्सा सुना रहे थे, इन्होंने एक शरारत की थी, ये कह रहे थे कि हमने क्लास में ना आपकी घड़ी को आगे कर दिया था क्योंकि मुझे नींद आ रही थी। तो किस तरह के स्टूडेंट थे ये, ज़रा बताएं। सही कह रहे हैं सर, बट as far as students concerned, जी, he was very good, very smart, and be respected at the same time. He was very participative in the class, and I think बहुत अच्छा है इनका पूरा ग्रुप, एंड स्पेशली फैसल जो है वो तो काफी हमारे बड़े अच्छे वाइट स्टूडेंट है। अब तो हमारे माशाल्लाह जी अलुमनाई एसोसिएशन के एक बड़े इंटीग्रल पार्ट है उसका, एंड he is paying back what he got from the university. राइट। सो ओवरऑल जो इनका बैच था, जिस तरह ये बात कर रहे थे अभी अपनी शरारतों की, पढ़ाई में कैसे थे ये? वैसे शरारत तो इन्होंने मुझे बता दी इन्होंने क्या हरकत की, लेकिन पढ़ाई में कैसे थे ये? He is very good, he was very good, and बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त, and analytically बहुत अच्छे चीजों को देखते थे। The good part about the class and specifically Faisal is that obviously as it was a MBA class, so they have exposure, so the level of discussion was a bit different, and when we are discussing the same area and undergrad program, वो एक जो एक corporate जो flavor मिलता है exposure के एतबार से,
So that was there in the class. So उसको हम भी enjoy करते थे, वो हमारे लिए भी learning होती थी, जी obviously. राइट चलें, थैंक यू सो मच। मुझे पता है कि आप इस वक्त एग्जाम में जा रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया, हमने आपसे बात की। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू शिव साहब, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। राइट जी, तो ये थे सर शोएब जो कि हमसे बात कर रहे थे। अच्छा, क्योंकि चलें अभी सर शोएब वसीम को तो हमने ऑन एयर लिया, लेकिन उसके अलावा आपकी एक फ्रेंड है, वो भी एक सरप्राइज़ कॉल है आपके लिए, जिनको हम ऑन एयर लेने वाले हैं, और सब कुछ आज आपके बारे में ना हम जान लेंगे। वैसे शो आपकी शादी से पहले हो जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो हमारे साथ मौजूद है महजबीन डेविड, जो कि फैसल की फ्रेंड है, बहरिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने भी पास आउट किया। अस्सलाम वालेकुम महजबीन, कैसी हैं आप? आप कैसे हैं? बस अल्लाह का शुक्र। ये बताएं कि फैसल से अभी बात हो रही थी, सर शोएब वसीम से बात हो रही थी, कुछ अपनी शरारतें बता रहे थे, कुछ बताएं फैसल के हवाले से, कैसा एक्सपीरियंस रहा आप लोगों का? आप लोगों ने माशाल्लाह बहरिया से मास्टर्स किया, और कुछ बताएं उस एक्सपीरियंस के हवाले से, कुछ यादें ताज़ा करें। हम लोग का तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। फैसल भाई जो है वो हमारे ग्रुप के बहुत एक इम्पोर्टेंट मेंबर हैं। हम लोग का जो 3.5 इयर्स का ग्रुप के अंदर वो हमसे सबसे सीनियर थे, लेकिन ऐसे कभी फील नहीं हुआ। बहुत हार्ड वर्किंग, इंस्पायरिंग किस्म के इंसान है। इट्स रियली फन, like we never felt that he was a threat to us or anything, and really like a very helpful person. राइट अच्छा, इन्होंने अभी एक अपना शरारत बताई, इन्होंने घड़ी का टाइम आगे कर दिया था शोएब वसीम की क्लास की, ताकि क्लास जल्दी खत्म हो जाए। तो आप भी क्या उस जुर्म में आप भी शामिल रही हैं? हम सब जो है बहुत सपोर्ट करते थे। अच्छा, कोई और शरारत आपको याद है घड़ी का टाइम आगे करने के अलावा? Maggie, you can be vocal. It's perfectly fine. You can tell about other things as well. Exactly, और आप क्योंकि पास आउट हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता, डिग्री मिल चुकी है। नहीं, वैसे नहीं, अब तो जिस कैपेसिटी में अब हमारी फ्रेंडशिप को तकरीबन 9-10 साल हो गए, तो मैं उनको जानती हूँ, तो वो बहुत डिफरेंट चीजें हैं, तो नाउ फैमिली मैन एंड ऑल ऑफ दैट। तो उस वक्त चीजें डिफरेंट थी। आपको पता है वैसे यूज्ड टू सिंग एज वेल जी during class. He gave like really fun performances. So if you ask him to sing something, that would be great. राइट। ओवरऑल ये बताएं महजबीन कि आप लोगों की जो स्टडी होती थी वो कैसे, लाइक ग्रुप स्टडी होती थी, घर पे जाके आप लोग सब पढ़ते थे, यूनिवर्सिटी में ही पढ़ रहे होते थे, और कितना हेल्पफुल आपके लिए फैसल रहे आपके खुद आपके ग्रुप में? तो I would say कि हम लोग वैसे क्योंकि he was working during the weekdays, right? तो हम लोग वीकेंड पे ही पढ़ते थे। It was either before classes or even after. लेकिन उनका एक इंसाइट है बहुत प्रैक्टिकल लाइफ को लेके। जी। तो वो चीजें, वो एग्जांपल्स वगैरह we used to write about them, discuss about them, क्योंकि हम लोग we were not working back then. तो वो चीजें जो है बहुत यूजफुल इस तरह से आई हैं हमारे एप्लीकेबल लाइफ में भी। जी। राइट राइट चलें, थैंक यू सो मच महजबीन। अब मैं ज़रूर चाहूँगा कि इंशाल्लाह आप भी हमारे साथ यहाँ पर शो में रहें, वेलकम बैक टू बहरिया में, कि जहाँ पर हम आपसे भी बात करें और बहरिया की आपके साथ यादें ताज़ा करें। Thank you, Mahjabeen. Thanks a lot for the time. थैंक यू सो मच, थैंक यू, टेक केयर। राइट जी, तो ये थी महजबीन। सो ओवरऑल जिनसे हम बात कर रहे थे, सो ये वो यादें हैं जो फैसल आज आपको वापस तकरीबन 7-8 साल माजी में लेकर चली गई होंगी, और वहाँ पर जाकर बड़ा ज़बरदस्त लगता है फिर बंदा जब सीरियसली स्पीकिंग, वो आप बिल्कुल उधर ही चले जाते हैं। वो एक समोसे पे लड़ाई करना, ये मेरा है, ये चाय देखो मेरी नहीं आई, उसकी लेके आ गए, पैसे कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो यार भेज देना प्लीज़। वो मुझे आई रिमेंबर दैम। लेकिन जो वो यादें और वो यूनिवर्सिटी कोलीग्स जो है ना, वो स्कूल के और यूनिवर्सिटी के, वो आपके साथ इंटैक्ट रहते हैं हमेशा। अच्छा, क्योंकि अभी भी आप जो एसोसिएशन है कॉर्पोरेट, वहाँ पर आप भी इस वक्त हैं, बहरिया के साथ अटैच्ड हैं। सो अब जो अटैच हैं आप बहरिया के साथ, किस तरह का काम कर रहे हैं इस वक्त बहरिया के साथ, और किस तरह आप खुद बहरिया की अब इस वक्त मदद कर रहे हैं? थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग दैट थिंग। मैं खुद एलुमनाई एसोसिएशन जो हमारे पास आउट हो जाते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 98 ईयर्स के 98-80s के जो हमारे पास आउट्स हैं मास्टर्स के, उनको अकोमोडेट करते हैं। देयर ऑन अ वेरी वेरी हाई प्रोफाइल्स दीज डेज, राइट। ठीक है, तो एलुमनाई डिनर जब भी होता है या कोई भी ऐसा फंक्शन होता है, तो एक तो उनको हम बुलाते हैं एसोसिएशन के अंदर, और उसके बाद हम मीटिंग करवाते हैं डीन के साथ, कैसे हम बेटरमेंट कर सकते हैं, कैसे दे कैन हेल्प अस इन द HR कैपेबिलिटी, हायरिंग ऑफ द फ्रेश यंग ब्लड यहाँ से पंप इन कर सके। एज फार एज माई बैंकिंग एक्सपीरियंस इज कंसर्न, तो मैं मीज़ान बैंक में जब प्रीवियसली था, तो आई वेंट थ्रू वन ऑफ द सेमिनार विच वॉज एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेआउट। 500 लोगों ने उसको विटनेस किया था, स्टूडेंट्स को,
और 110 एम्प्लॉयज़ को HR में रिक्रूट किया गया था मीज़ान बैंक में। आज आप अभी भी आप जाएं हेड ऑफिस में और डिफरेंट ब्रांचेस में तो दे आर डिप्यूटेड। तो मेरी कैपेबिलिटी नहीं थी, मुझे अल्लाह ताला ने एक प्लेटफॉर्म दिया, मुझे कहा कि भाई यू हैव टू डू दिस थिंग कि तुमने अगले लोगों के लिए एक ज़राए बनाने हैं। तो बाकी सब कैपेबिलिटीज़ इस यूनिवर्सिटी ने डाली उनके अंदर, जिसकी वजह से आज उन जगहों पे बैठे हुए हैं जहाँ वो बैठे हुए हैं। राइट। तो दैट्स ऑल फॉर माय आंसर। बहरिया की कोई सवालात करते हैं छोटे छोटे कि बहरिया का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो आपको बहुत पसंद हो यूनिवर्सिटी का, किसी को कैफेटेरिया पसंद है, किसी को गार्डन, आपको क्या चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी और आप लोग स्टूडेंट्स वहीं जाते थे, कोई किस्सा? देखिए, स्टूडेंट्स के लिए जो जगह थी दैट वाज द कैफेटेरिया ऑफ कोर्स, और जो लॉबीज़ हमारी होती थी वहाँ पर कहीं पर चुप के आराम से बैठ जाते थे, या एक आपकी फ्लोर पे ही कॉर्नर वाला रूम है, हम वहाँ पर AC लगा होता है तो वहाँ जाके बैठ के पढ़ते थे। मेरे लिए जो मेमोरेबल था वो एक कॉरिडोर है, तो वहाँ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था जो मैं कभी भूल नहीं सकता, और जो मैगी भी अभी बता नहीं रही थी, तो वो जो था वो बस बड़ा कॉरिडोर मशहूर है, तो उसकी वजह से बस वो मेमोरेबल है मेरे लिए। लेकिन बेस्ट प्लेस पार्ट अबाउट दिस थिंग दैट वाज अ पार्ट ऑफ द एक्सपीरियंस, जिससे मैंने लर्न किया और उस बंदे ने भी लर्न किया, और अब भी वो इन टच है विद her kids of course, and it's extraordinary relationship that me and her family has with us at the moment. Great. So you just have to be a broad-minded person. There are certain do's and don'ts. You don't have to follow them. You have to adopt accordingly. जो हमारा social circle adopt करवाने का कह रहा है, तो अल्लाह बस सबको ऐसे ही इज्जत दे, ऐसे ही करे। And I'm really obliged from you people for calling me up, giving me this importance. It's extraordinary to be back, going in the memories. दिल ही नहीं कर रहा जाने का यहाँ से, सीरियसली। नहीं बिल्कुल। 3 को एक सवाल करूँगा मैं आपसे। बेस्ट टीचर? शुएब वसीम। बेस्ट कैफेटेरिया का खाना? बड़ा अच्छा सवाल किया है, कहना नहीं चाहिए, खाना अच्छा ही होता है। सैंडविचेस थे, इसके बारबेक्यू सैंडविच हुआ करते थे, वो आई लव देम। बेस्ट फ्रेंड आपके टाइम पे? बेस्ट फ्रेंड मेरे नाम ले लेता हूँ, अभी तक इंटैक्ट है, अबुल हसन मेरे बैच के, मैगी, जैनब, बासित, and one more guy, his just name skipped out from my hand. Okay, fine. He got married तो थोड़ा सा जरा चला गया बैक एंड। कोई नो प्रॉब्लम। और आपके मोस्ट हेल्पफुल पर्सन स्टाफ में किसी भी डिपार्टमेंट में जो बहुत आपके लिए हेल्पफुल हो, कोई एक डिपार्टमेंट में? किसी भी डिपार्टमेंट में, लाइक एडमिशन, HR, इमरान भाई जो अकाउंट्स में बैठे हुए हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी गाय, अभी भी मिले, और उन्होंने 2-3 प्यारे कॉमर्स फुल स्टॉप मुझे नवाजे कि तुम आते हो और मिलते नहीं हो और चले जाते हो। मैंने बोला ईद चल रही थी, आप फ्रेश कैश मांगते, इसलिए मैंने अच्छा वो वाला सिलसिला। अब तो फोन आता है भाई कैश के लिए नहीं है, फ्रेश कैश ईद पे। मैंने आप थोड़ा लेट हो गए, मैं भी जल्दी कांटेक्ट कर लेता। चलें, थैंक यू सो मच फैसल, थैंक यू सो वेरी मच। इंशाल्लाह ये सिटिंग अधूरी रही, दोबारा बैठेंगे हम, और फिर इंशाल्लाह हम प्लान कर रहे हैं कोई ऐसा शो कि जहाँ पे एलुमनाई हो 2-3 और सब आपस में बैठें और बात करें। थैंक यू सो मच। राइट जी, तो ये हमारे साथ मौजूद थे फैसल खान, जिन्होंने 2018 में MBA किया, MBA मार्केटिंग फ्रॉम बहरिया यूनिवर्सिटी कराची, और माशाल्लाह से UBL में वाइस प्रेसिडेंट हैं। एलुमनाई जो हमारी एसोसिएशन है उसके भी ये हम देख रहे हैं कि पार्ट हैं, और साथ साथ बहरिया के लिए ये जो है काफ़ी ज़्यादा जो कह सकते हैं रिटर्न जो है वो भी कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फैसल। इंशाल्लाह फिर आपसे ज़रूर मिलेंगे, और आप भी हमारे चैनल को जो कि है यूट्यूब पर बहरिया यूनिवर्सिटी कराची का, उसको आप ज्वाइन करें, और जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।